दोस्तों, वर्तमान समय में पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, न्यूक्लियर वॉर और ओवर पॉपुलेशन जैसे बेहद बड़े खतरों से गुजर रही है। ये यूं कहें, ये खतरे सामने खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में एक बेहद ही बड़ा सवाल ये है, क्या मानव जाति आने वाले करीब 200 सालों तक पृथ्वी पर अपना अस्तित्व बचाए रख सकती है या नहीं। और ऐसी परिस्थिति में हमें हमारे सौरमंडल के दूसरे ग्रहों या उनके चंद्रमाओं पर बसना होगा। ऐसी स्थिति में हमारा पड़ोसी मंगल ग्रह इस रेस में सबसे आगे नजर आता है, क्योंकि चांद पर हमने जाकर देख लिया है, वहां पर जीवन किसी भी मूल्य पर संभव नहीं है। और ऐसा ही बुध ग्रह और शुक्र ग्रह के साथ भी है। शुक्र ग्रह का तापमान इतना ज्यादा है कि वहां पर आप उसके वायुमंडल में ही जलकर नष्ट हो जाएंगे। तो अब बचता है मंगल, जहां भविष्य में मानव बस्तियां बसाई जा सकती हैं। ऐसा बड़े बड़े वैज्ञानिक और एक उद्योगपति एलन मस्क ने भी कहा है। पर क्या हो अगर हम पूरे मंगल ग्रह को ही जीने लायक बना सके, यानी उसे टेराफॉर्म कर सके, जिसके लिए वैज्ञानिक नुकिंग मार्स के आइडिया पर भी विचार कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक मंगल ग्रह के ऊपर कई परमाणु बम फोड़कर उसे धीरे धीरे रहने लायक बना सकते हैं। पर यह कॉन्सेप्ट क्या है और यह कैसे काम कर सकता है, ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। जब हम इन सब बातों पर विचार कर रहे होते हैं तो सबसे पहला हमारे मन में सवाल आता है, क्या है पृथ्वी पर इंसानों का भविष्य, फ्यूचर ऑफ ह्यूमंस ऑन अर्थ। मंगल ग्रह क्या हो सकता है इंसानों का अगला बसेरा। मंगल ग्रह को टेराफॉर्म करने का सुझाव किसका है और कैसे इसको परफॉर्म किया जा सकता है। इस तकनीक के पीछे मौजूदा खतरे क्या हो सकते हैं। हम इंसानों के लिए सबसे डरावना भविष्य वह होगा जिसमें मानव सभ्यता के खत्म हो जाने की कल्पना की जाती है। ये कल्पनाएं निराधार नहीं हैं। इस समय मानव जाति जलवायु परिवर्तन, परमाणु युद्ध, जैव विविधता का विनाश, ओजोन परत में सुराख, जनसंख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी आदि समस्याओं के अलावा आसमानी खतरों जैसी किसी मीटेरोइड से टकरा जाने के अलावा बहुत सारे खतरों का सामना कर रही है। 20वीं शताब्दी तक हम सोचते थे कि हम बहुत सुरक्षित जगह पर रह रहे हैं, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। मानव जाति के लुप्त होने के खतरे चिंताजनक रूप से बहुत अधिक और बहुत तरह से बढ़ गए हैं। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग कह चुके हैं कि महज 200 वर्षों के भीतर मानव जाति का अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। और इस संकट का एक ही समाधान है कि हम अंतरिक्ष में मानव कॉलोनियां बसाएं, जिससे कि हम मानव सभ्यता को जीवित रख पाएंगे। इधर हाल ही के वर्षों में हुई रिसर्च से हमें यह पता चलता है कि भविष्य में हम पृथ्वीवासियों के द्वारा स्पेस कॉलोनीज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त जगह हमारा पड़ोसी मंगल ग्रह हो सकता है। मंगल ग्रह और पृथ्वी में अनेक समानताएं हैं। हालांकि मंगल एक बेहद ही ड्राई और कोल्ड ग्रह है, लेकिन इसमें वे तमाम तत्व मौजूद हैं जो इसे जीवन के अनुकूल बनाने की क्षमता रखते हैं, जैसे कि पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन इत्यादि। हालांकि पृथ्वी का जुड़वा समझे जाने वाले शुक्र ग्रह की आंतरिक संरचना पृथ्वी से काफी मिलती जुलती है, लेकिन जब बात जीवन योग्य परिस्थितियों की हो तो मंगल ग्रह अनोखे रूप से सबसे उपयुक्त ग्रह है। मंगल अपनी दूरी पर लगभग पृथ्वी जितने ही समय में घूमता है। पृथ्वी की तरह मंगल पर भी वायुमंडल मौजूद है जो कि काफी पतला है, लेकिन इन समानताओं के साथ कुछ विषमताएं भी हैं जो कि मंगल को मानव के लिए स्पेस कॉलोनीज में तब्दील करने में बड़ी चुनौतियां पेश करती हैं। मंगल पर न तो वायु पर्याप्त है और न ही सूरज की रोशनी। वहां का अधिकतम तापमान अंटार्कटिका के न्यूनतम तापमान के लगभग बराबर है। इसका वायुमंडल काफी पतला है, जिसके कारण हानिकारक सोलर रेडिएशंस मंगल की सतह पर सीधे धावा बोलती हैं। 95% कार्बन डाइऑक्साइड से बना इसका वायुमंडल हमारे लिए दम घुटने वाला साबित हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह के परिवेश को पृथ्वी जैसा बनाना संभव है। मंगल ग्रह को टेराफॉर्म करने के लिए वैज्ञानिकों ने कई तरकीब सुझाए हैं। भले यह कल्पना रोमांचक लगती हो, मगर टेराफॉर्मिंग आसान नहीं है। इसके साथ अनेक तकनीकी, बजट और पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं मौजूद हैं। मंगल ग्रह को टेराफॉर्म करने का सुझाव हालिया मशहूर बिलियनियर और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क ने दिया है। स्पेसएक्स एक ऐसी कंपनी है जो मंगल ग्रह पर पहुंचने और वहां कॉलोनी बसाने के मामले में दूसरे देशों की स्पेस एजेंसी जैसे कि नासा, ईसा, जैक्सा और इसरो से काफी ज्यादा आगे है। ये कंपनी केवल 17 साल पुरानी है, लेकिन दुनिया भर में सैटेलाइट लॉन्च करने के मामले में अपना दबदबा बनाए हुए है। स्पेसएक्स के मुखिया एलन मस्क का यह मानना है कि मंगल ग्रह के पोल्स के ऊपर मौजूद एटमॉस्फेयर पर परमाणु हथियार से विस्फोट किया जाए तो मंगल ग्रह को फिर से रहने लायक बनाया जा सकता है। उनके प्लान के अनुसार न्यूक्लियर एक्सप्लोजन मंगल ग्रह के ऊपर किसी आर्टिफिशियल सन की तरह काम करेगा।
जो कि उसके बर्फीले ग्लेशियर को पिघला देगा। साथ ही परमाणु हथियार के विस्फोट से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा जो कि इसके एटमॉस्फेयर को पूरी तरह ढक लेगा, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा होगा जो मंगल के ठंडे जलवायु को धीरे धीरे गर्म कर देगा। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड के चलते इसका पतला एटमॉस्फेयर धीरे धीरे थिक यानी मोटा होता चला जाएगा। इसके जरिए हम मंगल ग्रह को कुछ सैकड़ों सालों में फिर से रहने लायक और हरा भरा बना सकते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है और साथ ही एक उचित तापमान अगर उन्हें मिल जाएगा तो वहां पर पौधे जरूर पनप सकते हैं। और पौधे पनपने का मतलब है कि वहां पर ऑक्सीजन क्रिएट होना शुरू हो जाएगी, जो किसी भी जीव के लिए सबसे प्राथमिक अवयव माना जाता है। इस तकनीक के पीछे बहुत से खतरे भी मौजूद हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि भले ही सुनने में यह तकनीक जितना आसान और रोमांचक लगता है वह इतना है नहीं। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार मंगल पर परमाणु हथियार के विस्फोट से वहां का वातावरण बहुत ठंडा हो सकता है, जिसकी वजह से वहां का तापमान गर्म होने के बजाय और ठंडा हो सकता है। परमाणु हथियार के उपयोग से राख और धूल की चादर मंगल ग्रह को ढक लेगी, क्योंकि इसके बाद वहां पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचेगी, जिसकी वजह से यह और भी ज्यादा ठंडा हो सकता है। साथ इस तकनीक के जरिए मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर और उसके सरफेस पर रेडिएशन फैलने का खतरा भी मौजूद है, जो कि हमारे भविष्य के इकलौते उम्मीद यानी मंगल ग्रह को तबाह कर सकता है। इस लिहाज से देखें तो मास्क के विचार बेहद भयानक हैं। बेहतर होगा कि हम मंगल पर कदम सावधानी से रखें और वहां जमीन के नीचे पनप रहे किसी माइक्रोबायल लाइफ फॉर्म को तबाह न कर दें। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में लिखकर बताइए। क्या मंगल पर परमाणु विस्फोट करने की बजाय कुछ और तकनीक से वहां पर जीवन को उभारने की कोशिश की जानी चाहिए, या फिर ये टेराफॉर्मिंग आपको सही लगता है? एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।